फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित जो डाउट हैं कि ये ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, SSO पे होंगे कि सलाह दर्पण पे होंगे, और शपथ पत्र हो गए, घोषणा पत्र हो गए, इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बाकी जो भी और डाउट है उन पे हम बात करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि ये यूट्यूब वाले हैं, ये बहका रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि कभी तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड सलाह दर्पण पे होंगे, कभी कह रहे हैं SSO पे होंगे। ये हम नहीं बहका रहे, ये तो जहाँ जो पीछे से निर्देश आ रहे हैं उसी हिसाब से बताने की कोशिश की जा रही है। पहले ये आया था कि सलाह दर्पण पे आपको अपलोड करने हैं, अब मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि आपको जो SSO पे जो विस्तृत आवेदन पत्र भरना है उसमें एक ऑप्शन लास्ट में आ रहा है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऐसे करके कुछ, शायद वहां पे आपको अपलोड करने हैं। एक दो दिन आप वेट करें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 21 से 30 जून तक आपका ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो चलेगा, तो एक दो दिन का वेट करें। स्थिति है वो थोड़ी और क्लियर हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि, क्योंकि अभी थोड़ी साइट में भी दिक्कत चल रही है, तो इधर उधर से एक बार फॉर्म भर लें एक दो बच्चे, फिर पता चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सलाह दर्पण पे होंगे या SSO पे होंगे। एक बात तो क्लियर यहाँ पे है कि अपलोड तो डॉक्यूमेंट होने हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है पहले सलाह दर्पण दिया हुआ था, लेकिन अब 2 दिन से ये खबर आ रही है कि जहाँ पे आपको जो ये विस्तृत आवेदन पत्र है, ये जो SSO पे आपको भरना है 21 से 30 जून तक, वहीं पे आपको अपना जो ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं फिर कह रही हूँ, एक दो दिन का वेट करें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसकी 30 तारीख लास्ट है, तब तक हम अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। उसमें क्या है, विस्तृत आवेदन पत्र में आपकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये चीजें पूछी जाएंगी और ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पे ही अपलोड करवाए जाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। और बार बार मैं आपके वीडियो देखने से, इधर उधर भ्रामक जो लोग हैं उनके चक्कर में आने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि आपने तो सही नहीं बताया, गलत बता दिया, ये क्या बता दिया, हमें तो टेंशन हो रही है। गलत मैंने कुछ भी नहीं बताया। जो मैंने पिछली बार किया था, जो प्रोसेस हमारे साथ हुई थी, जो हमने की थी, हमने सिर्फ वो ही आपके सामने रखी है। इसलिए ये मत सोचें कि गलत बताएं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो गलत बता के अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पर्सनैलिटी खराब करे। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दे कि कोई भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जो बताएंगे वो सही बताएंगे, और जो गलती अगर हो भी जाएगी तो उसको सुधार भी करेंगे। तो जो भी अपने डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, शपथ पत्र को लेके और घोषणा पत्र को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन आपके चल रहे हैं कि जो शपथ पत्र है वो शपथ पत्र को स्टाम्प पे बनवाएं, कैसे बनवाएं, इसका फॉर्मेट क्या होगा। घोषणा पत्र, जो 100 घोषणा पत्र है, जो 5 से 6 आपको घोषणा पत्र बनवाने हैं, वहां पे लिखा है 100 घोषणा पत्र, मतलब आपको नोटेरी नहीं करवाना। आप कह रहे हैं कि 50 रुपए का नोटेरी करवाएं, 100 रुपए की स्टाम्प पे करवाएं, कुछ भी नहीं करवाना। मैंने जो पहले पुराने डाले थे 100 घोषणा पत्र, लेकिन अब वो मैंने न्यू डाल दिए हैं, आप चेक कर लेना, थोड़ी देर पहले ही डाले हैं। फॉर्मेट उनका कुछ भी नहीं करना, प्रिंट निकलवाओ, ई-मित्र से जाओ, प्रिंट निकलवाओ, वो प्रिंट निकाल देंगे और फिर उसको भर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई भी ऑप्शन है उसमें क्या भरना है आपके नहीं दिमाग में आ रहा, क्या भरना है, खाली छोड़ दो, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, आप वहां पे जाओगे DV करवाने, आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो चेक करने वाले बैठे होंगे ना, टीचर जो भी दल बनाए होंगे, वो आपको बता देंगे। आप गलती करने से अच्छा है आप उनसे पूछ ले कि सर मुझे इसका नहीं पता, मुझे यहाँ पे क्या भरना है, तो वो आपको बड़े आराम से बता देंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपका कि चेकलिस्ट है वो हमें वहां पे मिलेगी या खुद को प्रिंट करवानी है, कहाँ से हम प्रिंट करवाएं, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, और भी आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे होंगे, सब जगह चेकलिस्ट डली हुई है। तो आप प्रिंट निकलवा लें वहां से और वो आराम से भर लें। आप जो बिंदु समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, वेट करें, कहीं ना कहीं से आपको जरूर पता चलेगा। नहीं पता चले तो आप उनसे पूछ के भी आराम से भर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगी। चेक लिस्ट अगर ना भी भरी गई तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपसे भरवा ली जाएगी, टेंशन मत लें। तो अगर चेक लिस्ट तो वहां मिल जाएगी, हमें भी मिली थी, लेकिन एक तो देखो हैंड टू हैंड भरेंगे हम, अभी दे देंगे चेक लिस्ट, ऐसे कहेंगे भर के लाओ फटाफट, एक तो घबराहट में भरेंगे, एक 5-10 रुपए लगेंगे, हम पहले ही निकलवा के आराम से फुर्सत से भर ले तो घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। तो इससे अच्छा हम पहले ही भर ले, ठीक है, वहां का वेट ना करें कि वहां पे मिलेगी फिर हम भरेंगे। और फिर आपके डाउट क्या थे कि डीवी, ऑफलाइन डीवी है, ये कहाँ होंगे और कब से होंगे? तो ये जो ऑफलाइन डीवी है, ये अभी तक सूचना ये आ रही है कि 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। 3, 4, 5 जुलाई कभी भी स्टार्ट हो सकती है। 3 जुलाई के बाद में पहले 30 जून तक तो ये आपके ऑनलाइन वाला चलेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, साइट वगैरह अच्छी से चलती रही, तो हो सकता है आपको 3 तारीख से आपके ये शुरू हो जाए। अगर कोई दिक्कत आ गई तो हो सकता है 5-7 दिन आगे भी बढ़ा दे ऑनलाइन वाला सिस्टम, फिर आपके 2-4 दिन के बाद में डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मत सोचें कब होगा कब नहीं होगा, आपको तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो ये जो भी समाधान, एक फॉर्म में गलती हो गई है, इसका समाधान क्या है? फॉर्म भरते टाइम हमने मैरिड की जगह अनमैरिड कर दिया, नाम में गलती हो गई, स्पेलिंग में गलती हो गई, आधार नंबर गलत हो गए, इतनी गलतियां आप गिनाते हैं, इतनी गलतियां, किस किस का जवाब दें कि हम क्या करें, क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है, शायद आपको भी ये अच्छा लगे कि आपकी जो भी गलती है उसका एक शपथ पत्र बनवा ले। 50 रुपए का एक नोटेरी के पास जाके आप एक शपथ पत्र बनवा ले कि मेरे ये दिक्कत गलती से मेरे फॉर्म में ये हो गई, या फिर मेरी ये गलती है, मैं अब सही करवा लूंगा। ऐसे करके अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखवा लो, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो लिखवा सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और तो अपने सारे हो गए होंगे। जैसे ऑफलाइन डीवी जो होंगे अपने, वो अदर स्टेट वाले ऐसे पूछ रहे हैं, जहाँ पे पूछ रहे हैं कि जिला कौन सा भरना है हमें, चेकलिस्ट में जहाँ पे हम होम डिस्ट्रिक्ट अपना भरने वाले हैं, वहाँ पे जिला कौन सा भरना है। जब अपने जो ऑनलाइन अपलोड होंगे ना डॉक्यूमेंट, वहां पे अपने जो एक SSO ID पे आपने बताया था मैंने, जैसे पहले साला दर्पण पे प्रोसेस था कि यूजर ID और पासवर्ड मिले थे, उसमें हमें पूरी डिटेल मिली थी कि हमारा कहाँ पे होना है। 1-2 दिन पहले हमें पता चल गया था, और हमारा जो फोन है उसमें मैसेज भी आ गया था, टेक्स्ट मैसेज भी आया था कि आपका इस जिले में इतने बजे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आपका मैसेज आएगा, आपको पता चलेगा, अच्छे से आपको बताया जाएगा अदर स्टेट वालों को भी कि आपका कहाँ होना है, तो उस टाइम आप भर सकते हैं। ये बात तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार खाली छोड़ दें, कोई बात नहीं है। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है आप उसकी लिस्ट बना ले, उसको नंबर वाइज लगाते जाए। जैसे चेक लिस्ट में लिखा है, चेक लिस्ट में हम 1 नंबर लगाते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट पे भी 1 नंबर लगा लो। 2 नंबर पे वहां चेक लिस्ट में है तो वो 2 नंबर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमें लगा लेना है, ऐसे तैयार करना है। तो एक बार एक कमेंट था कि पीछे आप चेकलिस्ट में 1, 2, 3 ये संख्या बता रही हो, ये गलत बता रही हो। वो गलत नहीं था, वो कि हमने जो पीछे चेकलिस्ट भरी थी उसमें भी सेम वो ही चीजें थी, हमने भी वैसे ही की थी। तो जैसे हमने किया हम तो वैसे ही बताएंगे, जैसा मैंने भरा वैसे ही मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और जो भी दिक्कत हुई थी ना वहां पे, अभी फिर बता रही हूँ मैं, हमने भी बहुत ज्यादा टेंशन ली थी, बहुत ज्यादा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से डीवी हुआ हमारा। जो भी किसी के भी गलती थी तो उस जो भी जांच दल था उन्होंने अपने हाथ से लिखवा के ऐसे कहा था, अगर तेरे डॉक्यूमेंट पे ये कमी है तो अपने हाथ से एक लिख दे सौ घोषणा कि मेरी ये दिक्कत है, या फिर जाति प्रमाण पत्र, ये मूल निवास किसी का कुछ भी चेंज था तो उन्होंने सौ घोषणा पत्र पे लिखवाया और साइन करवा ली, बस इतना ही करवाया और कुछ नहीं। और जैसे सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन अपलोड करवाएंगे अपने, अगर किसी के अपलोड नहीं है तो वो ऑप्शन देंगे, कहेंगे एक बार फिर चेक कर लो, अगर किसी के अपने 100 होंगे वहां पे जहां हम भरेंगे ना SSO पे अपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, तो वहां पे बताया गया था कि दोबारा चेक कर लो, किसी के नहीं हुए हैं तो दोबारा अभी टाइम है, अब आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से, किसी भी तरीके से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, फिर भी आपको टेंशन होती है, तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि टेंशन मुझे भी होती थी। फिर अभी पता चला, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें घबराने वाली कुछ भी आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी गलती के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, हर चीज का सॉल्यूशन है। फिर भी आपको दिक्कत है, डॉक्यूमेंट में कमी है, कुछ भी कमी है, तो आप क्या करेंगे,
वो स्टाम्प बनवा ले 50 रुपए का, शपथ पत्र लेके जाए साथ में, और बिना घबराए आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। एक आपका था चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाई, कहाँ से बनवाई? चेकलिस्ट में तो लिखा था जिस संस्था से आपने रेगुलर मतलब लास्ट ईयर जिस संस्था से आपने पढ़ाई की है वहां का बनवाना है, ठीक है। वो कितना भी पुराना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अब आप कहोगे कि उसमें तो लिखा ही नहीं है कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र और बनवाओ, तो हमारे टाइम ऐसा हुआ था, लिखा हमारे चेक लिस्ट में भी नहीं था, तो किसी जगह पे तो लिए गए थे, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिए गए, तो हमारे से तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग से लिए गए थे। एक कॉलेज का था, 2 जो स्कूल लेक्चरर थे मैंने उनसे बनवाया था। सरपंच का नहीं चलेगा इसमें। एक साइड में फोटो लगेगी, फॉर्मेट आएगा, और साइड में ऐसे लिखा होगा आपका नाम, ऐसे पूरा फॉर्मेट तैयार होगा। वो आप 2 तैयार करवा ले, आपको फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्री होके फ्री माइंड से आप डीपी करवाने जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।